अहमदाबाद में अंसारियों पर तमाम तरह की पाबंदियां लगाने के बाद भी, भाजपा के लाख प्रयास के बाद भी वहां पे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की। एक तरह से अंसारियों का वहां पर रईस अहमद को खुला समर्थन था। 4 सीटें बीजेपी को मिलने का मतलब कि समाजवादी पार्टी को जो भरोसा था कि मुस्लिम वोट एकजुट होकर उनको मिलेंगे, अन्य जातियों के वोट भी उनको मिलेंगे, ये भरोसा कहीं न कहीं टूटा है। अंसारी परिवार और गाजीपुर दोनों नाम एक साथ लिए जाते हैं, लेकिन निकाय चुनाव में ऐसा रिजल्ट आया जो कहीं न कहीं अंसारी परिवार और सपा दोनों के लिए खतरे की घंटी है। जिस गाजीपुर में सपा गठबंधन ने अंसारी और राजभर के दम पर 7 सीटें जीती, वहां नगर पालिका अध्यक्ष चुनाव में सिर्फ 1 सीट ही सपा के खाते में आई। मोहम्मदाबाद से अंसारी परिवार के दम पर समाजवादी पार्टी जीती, गाजीपुर में भाजपा और जमनिया में भी भाजपा ही जीती। हालांकि पंचायत अध्यक्ष सीट पर मामला बराबर रहा। जंगीपुर से निर्दलीय जीता तो सादात से समाजवादी पार्टी और बहादुरगंज से भी सपा जीती। दिलदार नगर और सैदपुर भाजपा के खाते में गया। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर 2024 में क्या होगा। ये जानने के लिए हमने बात की 2 स्थानीय पत्रकारों से। देखिए, गाजीपुर के निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 4 सीट जीतकर समाजवादी पार्टी को बड़ी चुनौती पेश की है। 2022 के विधानसभा चुनाव को देख लिया जाए, यहाँ की 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीत दर्ज किए हैं। उस दौरान सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर की पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ थी, लेकिन निकाय चुनाव में वह अलग अलग मिलकर चुनाव लड़ी है और पूर्व में ही समाजवादी पार्टी से ओम प्रकाश राजभर का तलाक हो गया है। गाजीपुर इसलिए भी काफ़ी चर्चा में है कि यहाँ पर अंसारियों का गढ़ है। मोहम्मदाबाद में अंसारियों पर तमाम तरह की पाबंदियां लगाने के बाद भी, भाजपा के लाख प्रयास के बाद भी वहाँ पे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की। एक तरह से अंसारियों का वहाँ पर रईस अहमद को खुला समर्थन था। सबसे महत्वपूर्ण ये रहा कि अगर भाजपा ने और भी प्रत्याशी सशक्त दिए होते तो परिणाम कुछ और होते। जमनिया में आज़ादी के बाद पहली बार भाजपा का खाता खुला, ये अपने आप में अलग रहा। नहीं तो यहाँ पे समाजवादी पार्टी और निर्दल और बसपा चुनाव जीतते रहे हैं। 2024 के लिहाज से गाजीपुर की सीट महत्वपूर्ण है। कभी भी अंसारी अपनी पकड़ गाजीपुर की सीट पर कम नहीं होने देंगे, इस पर उनकी नज़र होगी। 2024 के चुनाव में भाजपा मुस्लिम और पिछड़ों के बिखराव के कारण फिर जीत दर्ज करेगी। अभी यहाँ पे उपचुनाव होने वाले हैं। उपचुनाव को लेकर सभी दल काफ़ी नज़र गड़ाए हुए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पर एक बार फिर भाजपा और सपा के बीच कड़ी टक्कर होगी। इसमें ओम प्रकाश राजभर किधर जाएंगे, इस पर सभी की नज़र होगी। देखिए, गाजीपुर की 8 निकाय सीटों में से 4 बीजेपी ने इस बार जीती हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सैदपुर सीट मानी जा रही है। सैदपुर सीट पे हमेशा से अंसारी बंधुओं के समर्थकों का, उनका जिन पे हाथ रहा है वही जीतते आए हैं। इस बार भी शशि सोनकर की पत्नी सरिता सोनकर सपा से प्रत्याशी थी, लेकिन वो चुनाव हार गई और बीजेपी ने सैदपुर में जीत दर्ज की है। अगर सदर सीट की बात करें तो सदर सीट पे समाजवादी पार्टी के विधायक जयकिशन साहू की नाक दांव पे थी। जयकिशन साहू ने दिनेश यादव को टिकट दिलाया था और पूरा भरोसा था उनको कि ये सीट समाजवादी पार्टी जीतेगी, लेकिन बीजेपी की सरिता अग्रवाल ने लगातार दूसरी बार इस सीट पे जीत दर्ज की है। अब 4 सीटें बीजेपी को मिलने का मतलब कि समाजवादी पार्टी को जो भरोसा था कि
मुस्लिम वोट एकजुट होकर उनको मिलेंगे, अन्य जातियों के वोट भी उनको मिलेंगे, ये भरोसा कहीं ना कहीं टूटा है, क्योंकि वोटों का बिखराव निश्चित रूप से हुआ है। वोटों का बिखराव इस चुनाव में निश्चित रूप से हुआ है। सदर सीट पे कांग्रेस प्रत्याशी हामिद अली ने अच्छा मत प्राप्त किया है। कांग्रेस के बेस वोट के अलावा मुस्लिम वोट हामिद अली को भी मिले हैं, जिससे निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि मुस्लिम वोट एकजुट होकर समाजवादी पार्टी पर नहीं गए हैं। अन्य पिछड़े वोट और ओबीसी एससी वोट की बात करें तो उन वोटों में भी बिखराव हुआ है और वो वोट कहीं एक जगह नहीं गए हैं, जिसका सीधा लाभ बीजेपी को मिला है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी वोटों का बिखराव जितना ज़्यादा होगा, भारतीय जनता पार्टी को लाभ उतना ही ज़्यादा होगा। स्थानीय पत्रकारों की माने तो गाजीपुर में सपा और अंसारी परिवार दोनों की घंटी बज सकती है। गाजीपुर से विनय सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।